ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सर्वणी काल के 24वें जिनराज धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरेंद्र आचार्य शांति सागर गुरुराज को सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। तो नंदीश्वर द्वीप के विषय में स्वाध्याय चल रहा था। इस समय नंदीश्वर पर्व है। प्रतिदिन नंदीश्वर भक्ति का पाठ सभी संघों में होता है। तो आर्यिका विशुद्धमती माता जी ने विशेषार्थ में संक्षिप्त सार लिखा है। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में 52 जिनालय अवस्थित है। आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के पूर्वाह्न में सर्वकल्पवासी देवों से युक्त सौधर्मेंद्र पूर्व दिशा में, भवनवासी देवों से युक्त चमरेंद्र दक्षिण दिशा में। चमरेंद्र असुर कुमार देवों का इंद्र होता है और भवनवासियों में असुर कुमार सबसे बड़ी अवगाहना वाले देव होते हैं। बल्कि ये कह लें कि संपूर्ण देवगति में असुर कुमारों जितना विशाल शरीर अन्य किसी देव का नहीं होता। 25 धनुष की उनकी ऊंचाई होती है और 1 सागर की आयु होती है। तो वो जो चमरेंद्र हैं, चमरेंद्र नाम आपने सुना होगा, पद्म पुराण में कभी देखा आपने? कहाँ पर? जब मथुरा में राजा मधु को परास्त करके शत्रुघ्न शासन करते हैं, तो वहाँ की प्रजा राजा शत्रुघ्न की सेवा में संलग्न हो जाती है। वहाँ के मंत्री सामंत आदि सब शत्रुघ्न के बन जाते हैं। तो फिर राजा मधु का पूर्व भाव का एक संबंधी था, वही चमरेंद्र, जो असुरों का इंद्र था।
उसको बड़ा क्रोध आता है कि अरे जिस राजा ने वर्षों तक प्रजा का पालन किया, वो प्रजा इतनी विश्वासघाती निकली कि एक दूसरे राजा को अपना स्वामी बनाया और उस राजा को भूल गई। तो फिर उसने आकर के उपसर्ग किया और पूरी मथुरा में महामारी फैला दी। तो शत्रुघ्न भी लौटकर अयोध्या आ गया। अब ऐसी अवस्था में फिर एक संयोग बना, सप्त ऋषियों का वहाँ आगमन हुआ। तो उनकी करुणा से, उनके रिद्धियों के प्रभाव से वो महामारी शांत हो गई। संभव है उनके पास कोई तेजस लब्धि हो, तो तेजस लब्धि अगर अशुभ होती है तो बाएं कंधे से निकलकर विनाश करती है, शुभ होती है तो दाएं कंधे से निकल करके सब अनिष्ट का निवारण करती है। ये तेजस लब्धि में दो भेद होते हैं। आहारक जो होती है वो तो केवल एक ही है, यहाँ से सिर से निकलती है, बाएं दाएं कंधे से नहीं निकलती। वो आहारक रिद्धि में एक आकृति निकलती है सिर से, शुभ आकृति होती है, शुभ्र आकृति होती है, और वो आकृति अच्छा ही काम करती है, उसमें कोई अनिष्ट कार्य नहीं होता। और जिन रिद्धियों से अनिष्ट कार्य होते हैं वे रिद्धियाँ अनजाने में काम नहीं करती। शुभ रिद्धियाँ बिना जाने काम करती, साधु को पता भी नहीं है वो शुभ रिद्धियाँ कुछ अच्छा काम करके आ जाएंगे। लेकिन अशुभ रिद्धियाँ जो होती है वो जब साधु के अंदर अनिष्ट भाव आते हैं तभी वो अपना काम करती है। तो संभव है कि शुभ तेजस से उस महामारी का निवारण हो गया हो। और उसके बाद फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं जिस नगरी की चारों दिशाओं में स्थापित होती हैं उस नगरी में महामारी का प्रवेश नहीं होता, और जिसके घर में होती है वहाँ भी महामारी का प्रवेश नहीं होता। और गृह चैत्यालय का बड़ा महत्व बताया है पद्म पुराण ग्रंथ में। जब शत्रुघ्न और सप्त ऋषियों में वार्तालाप हो रहा होता है तब वो सप्त ऋषि रिद्धिधारी साधु शत्रुघ्न को गृह चैत्यालय का महत्व समझाते हैं। अभी वर्तमान में एक पूरा समूह है जो गृह चैत्यालय का उत्थापन करने में तत्पर है। जहाँ कहीं उनको गृह चैत्यालय मिल जाए तो वो वहाँ से उन प्रतिमाओं को हटाकर मंदिर में ले जाते हैं, और अगर साथ में शासन देवताओं की प्रतिमाएं हों तो उनका विसर्जन कर देते हैं, और कोई उपाय कर देते हैं वो उसका अस्तित्व ही न रहे। पर वहाँ पर पद्म पुराण में इसका विशेष रूप से महत्व बताया गया है। और कोरोना के समय अच्छे खासे लोगों को होश आ गए थे जब दर्शन नहीं मिल रहे थे, तब जो सच्चे भक्त होंगे उनकी क्या मनोदशा होगी वो जानते हैं। अपने आराध्य के दर्शन न मिलना, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। जब हम गिरनार वंदना के लिए गए थे, गिरनार जी की यात्रा के लिए निकले थे, तो अहमदाबाद से भावनगर तक 200 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं था। तो उतने दिनों तक बिना दर्शन की कितनी तकलीफ हुई है वो हम जानते हैं। तो गृह चैत्यालय का निषेध नहीं किया जा सकता। आप ये बता सकते हैं कि आप शुद्धता, विनय आदि का ध्यान रखो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि होना ही नहीं, घोर अविनय होती है, अनर्थ होगा, परिवार मिट जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। ये सारे शाप देने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के शाप से कुछ नहीं होता। वो जिसके पास रिद्धि होती है उसी का शाप काम करता है, हर किसी के शाप से कुछ नहीं होता। और जिसके पास रिद्धि होती है उनको इतना क्रोध भी नहीं आता कि शाप दे दे, और अगर आ जाए तो फिर वो अपने पद से नीचे आ जाते हैं। ये भी कथन आया धवला की 9वीं पुस्तक में कि अगर कोई रिद्धिधारी साधु है
वो अगर निग्रह अथवा अनुग्रह के लिए रिद्धि का प्रयोग करने लग जाएं तो फिर वो परमेष्ठी पद से नीचे आ जाते हैं, ऐसा कथन है। तो इसलिए ये मार्ग बिल्कुल शांति का मार्ग है। अपने अपने गुणस्थान के अनुसार सबकी परिणति होती है, लेकिन गृह चैत्यालय का जो महत्व है वो बहुत विशिष्ट है। आचार्य विमल सागर महाराज श्री जब दिवंगत हुए सन 94 में 29 दिसंबर को, उनने 6 महीने पहले बता दिया था कि दिसंबर में बहुत भीड़ रहेगी बोले यहाँ शिखर जी में। फिर भरत सागर महाराज श्री उपाध्याय थे, उन्होंने परिक्रमा के बारे में कोई बात की तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने बोला कि पहले कर लेते हैं, उस दिन नहीं जमेगा बोले। और फिर उनको सब रहता था, कुछ पहले से पता रहता था, तो उनकी एक एक बात सही निकली है। कुछ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं ना कि दुनिया को सब कुछ बताते थे, खुद की मौत का पता नहीं चला। अरे ऐसी भाषा मत बोलो। किसी महान आत्मा के विषय में हल्के शब्द नहीं बोले जा सकते। और अगर उनकी मुद्रा भी साधु की मुद्रा है तो फिर आप थोड़ी विनय की भाषा बोलिए। आपको श्रद्धा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मर्यादा का उल्लंघन करके शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं उसको साधु मानता ही नहीं, ये भाषा नहीं है, ये केवल कषाय है आपकी। इससे किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही, सिर्फ अपना आपका परिचय मिल रहा है। मैं उसको साधु मानते ही नहीं, आपका परिचय मिल रहा है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। तो वास्तव में वैसा ही हुआ। वहाँ पूरा जब वो चले गए, अंत तक उनने अंग्रेज़ी दवाई नहीं ली। 6 घंटे तक डॉक्टर GD अग्रवाल उनकी नाड़ी पकड़े रहे और उन्होंने हमें बताया, साक्षात जो डॉक्टर जिनने उनकी नाड़ी पकड़ी थी उनने हमें बताया, रांची की बात है, कि उनको सेरिब्रल मलेरिया हुआ था महाराज को। और सेरिब्रल मलेरिया वो है कि मस्तिष्क का मलेरिया, और मस्तिष्क के मलेरिया से प्रतिवर्ष भारत में कम से कम 100 मृत्यु होती है। और हम स्वयं मृत्यु के मुख से निकल कर आए, सेरिब्रल मलेरिया हमें हो चुका है। और कितनी कठिनाई हुई थी, उस स्थिति में उन्होंने कैसे समता धारण की। ठीक है, शरीर साथ नहीं देता उस समय, लेकिन फिर भी जो भी हुआ, अपन किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते। कौन जानता है किसके कब कौन से कर्म उदय में आ जाए। और टिप्पणी करने वालों को तो अधिक संकट होता है, क्योंकि वो कषाय पूर्वक करते हैं टिप्पणी। वो समझते हैं कि हम बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न वाले लोग हैं और ये लोग पूरे 3rd क्लास लोग हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। थोड़ी विनय सीखनी होगी। जिसने विनय ही नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा, भले उसने कुछ भी कर लिया हो जीवन में। कीर्तिमान हासिल करना मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण नहीं है। विनय हासिल करना, रत्नत्रय को निर्मल करना मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण है। लाखों प्रशंसकों का कोई महत्व नहीं होता यदि प्रशंसक अज्ञानी है, और एक आलोचक यदि ज्ञानी है तो उसकी बात महत्व रखती है। इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए।
किसी पुराने कवि का दोहा है कि वो बिना साबुन बिना पानी के दोषों को दूर करता है। तो ऐसे लोग जो लोक में दुष्प्रकार प्रचार नहीं करते, बल्कि जिसकी जो त्रुटि है उसको बताते हैं। और आचार्य शिवसागर महाराज श्री तो पूछा करते थे विद्वानों से कि हमारे संग में कुछ आपको दिखा ऐसा, अगर दिखा हो तो बताओ, हम सुधार कर लेंगे। कितने बड़े आचार्य शिवसागर महाराज श्री, और साधारण आचार्य नहीं तो विद्वान आचार्य थे, हमेशा स्वाध्याय चलता था उनके यहाँ। वो कहते थे, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने हमें बताया था कि शिवसागर महाराज जी ने मुझे कहा था, जब हम जाते थे 4-5 दिन रुकते थे तो फिर कुछ हमसे वाचना भी कराते थे, और फिर जाते जाते फिर बोलते थे कि पंडित जी कुछ ऐसा दिखा आपको जिसमें सुधार हो सकता है। अकेले में पूछते थे, अगर हो तो बता देना, आप तो आगम को ज़्यादा जानते हैं तो आप हमें बता देना, तो हम इसमें संग में सुधार कर देंगे। कितनी विनय है बताइए। अब अदीक्षित से दीक्षादायक गुरु पूछ रहे हैं कि कोई यहाँ त्रुटि हो तो हमें बता देना, हम सुधार कर लेंगे। तो उनके संग में जब इतने बड़े बड़े विद्वानों को कोई त्रुटि नहीं मिली, तो आज जो लोग उनके संग की त्रुटियों की बात करते हैं वो न तो उनके प्रत्यक्षदर्शी है न परोक्षदर्शी है, वो केवल कषायदर्शी है। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। तो चमरेंद्र की बात निकली तो उन ऋषियों ने वहाँ पहुँच करके उनके प्रभाव से महामारी दूर कर दी, जो भी रिद्धियाँ थी उनके पास। और फिर शत्रुघ्न को गृह चैत्यालय के बारे में बहुत सुंदर सुंदर जानकारियाँ दी उन्होंने। और कई बार ऐसा होता है कि ये धर्म का क्षेत्र है, इसमें कोई किसी चीज़ को डरावने ढंग से प्रस्तुत करे तो भोले लोग घबरा जाते हैं। गृह चैत्यालय रखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, तुम्हारी सब धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अरे भले मानुष, इतनी होशियारी क्यों बता रहे हो? कहाँ की संपत्ति नष्ट हो जाएगी? कैसे नष्ट हो जाएगी? कोई उसमें कारण कार्य विधान बताओ ना, ये संपत्ति कैसे नष्ट हो जाएगी? संपत्ति पुण्य से आती है। गृह चैत्यालय रखने से संपत्ति नष्ट होती तो फिर शताब्दियों से हेगड़े जी के यहाँ पर गृह चैत्यालय है, अरबों की संपत्ति उनके पास। फिर यहाँ पूना में देख लो आप, उनके यहाँ 150 साल से गृह चैत्यालय, वो संपत्तिशाली लोग हैं। वो क्यों बेवकूफ़ बनाते हो पब्लिक को? गृह चैत्यालय से संपत्ति नष्ट नहीं होती, पाप करने से, अधर्म करने से संपत्ति नष्ट होती है। और गृह चैत्यालय से कोई अधर्म नहीं होता। गृह चैत्यालय से तो भगवान की परम भक्ति होती है। 3-3 बार दर्शन मिलते हैं, और 3-3 बार क्या, अगर आप चाहो तो 3-3 घंटे तक वहाँ बैठ सकते हैं। तो ऐसे धार्मिक कार्य में आप इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करके उसका निषेध कर रहे हो। हर जगह से उत्थापन करने में लगे हो, गृह चैत्यालय नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। कितने घरों से उन्होंने उठा दिए गृह चैत्यालय। क्या लगा रखा है? क्या गुरु ने यही शिक्षा दी थी कि गृह चैत्यालयों का उत्थापन कर डालो? अरे गुरु महाराज स्वयं सन 84 का चौमासा पूरा करके जब जबलपुर से पनागर जा रहे थे, दिसंबर महीना था, तब आचार्य विद्यासागर महाराज श्री, उनके संग में कई मुनिराज थे, 4 एलक थे। मुनिराजों के नाम भी हमें ध्यान में है, क्योंकि हम नए नए उस समय नवंबर में हमारा एडमिशन हुआ था संघ में। बड़ी भारी यूनिवर्सिटी थी आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संघ। तो सबसे बड़े मुनि महाराज थे समय सागर महाराज जी, दूसरे थे योग सागर महाराज जी, तीसरे थे ओम सागर महाराज जी, चौथे से क्षमा सागर महाराज जी, 5वें थे गुप्ती सागर महाराज जी, फिर सुधा सागर महाराज जी, फिर समता सागर महाराज जी, स्वभाव सागर महाराज जी, समाधि सागर महाराज जी।
9 साधु थे और 4 एलक थे। 9 और 4 एलक में एलक निशंक सागर महाराज जी, एलक करुणा सागर महाराज जी, एलक नहीं हाँ दया सागर महाराज जी और एलक अभय सागर महाराज जी। इतना संघ था। कई लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर बाद में तो सैकड़ों शिष्य हुए आचार्य विद्यासागर महाराज जी के। तो जब वहाँ से विहार हो रहा था तब पूरा संघ साथ में था आचार्य श्री के, और ब्रह्मचारी लोग भी बहुत थे उस समय। लगभग हम लोग 15 ब्रह्मचारी होंगे उस समय, आगे पीछे सब मिला करके। तो सुशील दिवाकर जी का रास्ते में घर पड़ा, तो उन्होंने आचार्य श्री को नमोस्तु किया। घर के आगे चरण प्रक्षालन करते हैं, आरती करते हैं, और आचार्य श्री से प्रार्थना की कि आचार्य श्री गृह चैत्यालय। अच्छा गृह चैत्यालय, चलो। और जाकर इतने अच्छी तरह से आचार्य श्री ने दर्शन किए गृह चैत्यालय के। क्या उस समय आचार्य श्री ये नहीं कह सकते थे कि अरे गृह चैत्यालय उचित नहीं है, तुमने घर पे क्यों रखा भगवान को, अभिनय होती, अशुद्धि होती, ये सब तो आचार्य श्री ने नहीं कहा। तो फिर अब सोच लो जिसको जो सोचना है। तो इस तरह ये चर्चा आ गई, चमरेंद्र का नाम यहाँ पर आ गया इसलिए। फिर व्यंतर देवों से युक्त किमपुरुष इंद्र पश्चिम दिशा में, ज्योतिष देवों से युक्त चंद्र इंद्र उत्तर दिशा में पूजा करते हैं। 2 प्रहर अर्थात 6-6 घंटे तक वे पूजा करते हैं। उसके बाद फिर पारी बदलती है, यानी अब ज्योतिष के देव इधर आ जाएंगे पूर्व दिशा में, कल्पवासी देव दक्षिण दिशा में चले जाएंगे, फिर भवनवासी देव पश्चिम में चले जाएंगे, व्यंतर देव उत्तर दिशा में चले जाएंगे। और ऐसे 6-6 घंटे में 24 घंटे के अंदर चारों दिशाएं सबको 6-6 घंटे की मिल जाएगी। 4 निकाय वाले देव हैं। और महापूजा होती है वहाँ पर। अब कैसी पूजा होती है देखिए। कुव्वन्ते अभिसेयम महाविभूति ताण देविंदा कंचन कलश गदेहि विउल जलेहि सुगंधेहि। देवेंद्र महाविभूति के साथ उन जिन प्रतिमाओं का सुवर्ण कलशों में भरे हुए विपुल सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं। कोरे जल से नहीं, सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं। कुंकुम कपूरी चंदन काला गुरु ही अन्नी ताणम विलेवणाई ते कुव्वन्ते सुगंध गंधे। कुमकुम, कपूर, चंदन, काला गुरु और अन्य ऐसे सुगंधित पदार्थों के विलेपनों द्वारा जो सुगंधित पदार्थ हैं उनसे विलेवणाएं कुव्वन्ति, वो भगवान की प्रतिमाओं का लेपन करते हैं। तिलोय पंडिती ग्रंथ है, प्रतिमाओं का लेपन करते हैं। फिर ये जल चंदन, सुगंधित जल से अभिषेक हो गया, अब चंदन से लेपन कर रहे हैं। इसके बाद कुंदेन्दु सुंदरी कोमल विमले ही सुरे गंधे वर कलम तंडुली पूजंति जिणिंद पड़िमाऊ। कुंद पुष्प, ये चमेली की एक प्रजाति होती है कुंद पुष्प। इंदु यानी चंद्रमा, इन जैसे सुंदर, कोमल, स्वच्छ, सुरभित, उत्तम कलम तंडुले ही, तंडुलों की कलमों से जिनिंद पड़िमाओं पूजंती। तंडुलों के कमलों के मतलब वो पूरे जो धान के गुच्छे होते हैं ना, उनसे वो देव जिनेंद्र भगवंतों की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? देव लोग, पूरे इंद्र, क्योंकि यहाँ पर इंद्र शब्द आया ना, देविंदा। और कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि सब परिवार सहित। तिलोय पंडिती में देविंदा देवेंद्र शब्द लिखा है, और यहाँ पर सपरिवार कुंद आचार्य महाराज ने लिखा।
अब किसकी बारी है? जल, चंदन, अक्षत, अब पुष्प। संयवंतराय चंपय माला पुण्णाग नाग पहुदीहि अच्यंताव देवा सुरही कुसुम माला ही। वे देव सेवंती राज, चंपक माला, पुन्नाग और नाग आदि सुगंधित पुष्प मालाओं से प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। बहुवीर रसवंती वरभक्षे विचित्रूवे अमय सरिच्छे सुरा जिनिंद पड़माओ महयंती। वे देवगण बहुत प्रकार के रसों से संयुक्त, अद्भुत रूप वाले और अमृत सदृश उत्तम भोज्य पदार्थों से अर्थात नैवेद्यों से जिनेंद्र प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। देखो मूल गाथा में नैवेद्य के स्थान पर क्या लिखा है? वर भक्षे ही, श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों से, भक्ष्य यानी भोजन के योग्य पदार्थों से वे जिनेंद्र प्रतिमाओं की महयंती पूजा करते हैं। अब ये जो थालियों में कई कुछ लोग अभी भी पुरानी वो चल रही है उनकी विचारधारा, नारियल के जो सूखे चिटक रहते हैं ना, उससे कभी पेट नहीं भरता भाई। किसी को खिलाओ आप, कितनी देर खाएगा, कितना खाएगा, कभी पेट नहीं भरता। फिर नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसको नैवेद्य कैसे कह सकते हैं आप? किसी में किसी चीज़ की स्थापना करो, जो चीज़ उपलब्ध है उसमें स्थापना करोगे। कोई चीज़ उपलब्ध है आपके सामने, लेकिन उसको छोड़कर आप किसी अन्य में उसकी स्थापना करोगे तो क्या होगा? अनर्थ दंड होगा। क्योंकि जो सामने है उसको छोड़कर अगर आप इसमें स्थापना करोगे तो अनर्थ दंड। अब इसमें कोई एक तर्क कर सकता है कि जब मूर्ति है तो फिर यहाँ पर स्थापना क्यों करते हैं, ये प्रश्न आएगा ना। तो इसका उत्तर ये लिखा है कि वो एक विधि है। कैसी विधि है? सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार में पुरस्कार 4 अक्षरों का है, सत्कार 3 अक्षरों का शब्द है। और अगर क्रम देखेंगे तो क्या क्रम आएगा? लिखने में तो सत्कार पहले लिखा, पुरस्कार बाद में लिखा, लेकिन क्रिया में पहले पुरस्कार होगा फिर सत्कार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरस्कार के बिना सत्कार हो ही नहीं सकता। और पुरस्कार का अर्थ होता है पुर यानी सामने, और कर्णम कार सामने उनको विराजमान करना। ये पहली विधि है। और उसके बाद फिर सत्कार करोगे अर्थात उनकी अर्चना करोगे। तो पहले पुरस्कार कैसे करोगे? तो अत्रावतर अवतर है, यहाँ आइए, यहाँ आइए, समवौषट विराजिए। अत्रावतर यानी पहले बुलाएंगे, आह्वान करेंगे। फिर अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फिर उनको विराजमान करेंगे। तिष्ठ का अर्थ होता है विराजिए। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि जब तक मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो मम सन्निहितो भव, आप मेरे सन्निकट रहिए। मैं जब तक आपकी भक्ति आराधना करता हूँ तब तक आप मेरे निकट रहिए। फिर विसर्जन के समय आप वापस चले जाना। और विसर्जन में विसर्जित तो करना ही होता है ना, भगवान को वापस लौटा देते हैं। और फिर जहाँ भगवान विराजित हैं उस ठोने में जो पानी वगैरह डालते हैं लास्ट में, उसको भी अपन ऐसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? अभी तो भगवान नहीं है वहाँ पर, लेकिन इतनी देर थे ना भगवान, इसलिए लेते हैं। जैसे कोई गुरु के आहार होते हैं और फिर बाद में जब गुरु उठ करके चले जाते हैं आहार करके, तो फिर वो चौकी पर जो जल कण वगैरह रहते हैं उसको ऐसे छू करके लोग सिर पर ऐसे करते हैं। गुरु विराजित है ना, तो ऐसे ही इस पर भगवान विराजित है। अथवा जिन जिन को आपने आमंत्रित किया, कभी कभी चैत्यालयों को भी अपन वो करते हैं ना, आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से एक विधि है, पुरस्कार की विधि है ये। और उसके बाद आप सत्कार करिए। सत्कार में क्या क्या होता है? सत्कार में 2 चीज़ें होती है। पहले अष्टद्रव्यों से पूजा होती है, और कहीं
किन्हीं आराध्यों की पूजा अष्ट द्रव्य से अधिक द्रव्यों से भी होती है। जिनवाणी के लिए वस्त्र से भी होती है पूजा। वस्त्रम निरोपामिति बोलते हैं ना जिनवाणी की पूजा में। तो ये हो गई अष्टद्रव्य से, और उसके बाद स्तुति की जाती है जिसको जयमाला बोलते हैं अपन। तो सत्कार पुरस्कार में सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है सत्कार की परिभाषा क्या है, पूजा और प्रशंसा। प्रशंसा क्या है, जयमाला। अब जयमाला में आप ये कैसे बोल सकते हैं भवन में जी भर घूम चुका। अब आपकी कहानी थोड़ी सुनाने वहाँ जयमाला में, भवन में जी भर घूम चुका, ये तो मेरा रोना है, वहाँ अपना रोना नहीं रोना है, वहाँ पर उनका गुणगान करना है। उन्होंने जिन दोषों पर विजय प्राप्त की उसकी जयमाला है। जयमाला शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि जयमाला में उनने जो विजय प्राप्त की है उसका गुणगान करिए आप, उनके गुणों का स्मरण कीजिए। और उसके बाद अंतिम अर्घ्य चढ़ा करके फिर सब विधि समाप्त करते हैं विधिवत। जाप पे भी करते हैं, सारी क्रियाएं क्रम से दी हुई है यशस तिलक चंपू के अंदर। सबसे पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, सब क्रम दिया हुआ है। तो नैवेद्य से जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, विफुरित किरण मंडल मंडित भवनी हिरण दीवेहि निकज्जल कलुसेहि पूजंती जिनिंद पणिमाओं। देदीप्यमान किरण समूह से जिन भवनों को विभूषित करने वाले कज्जल और कालुष्य, कज्जल यानी जो उसमें काजल बन जाता है ना दीपक में, और कालुष्य यानी उसके धुआं वगैरह, उससे रहित रत्न दीपकों से वे इंद्र सपरिवार उन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। और जिनके पास रत्न दीप नहीं है वो क्या करेंगे, वो दीपक से करेंगे। जिसके पास जो है उसी द्रव्य से करेगा ना, जो नहीं है उससे क्यों करेगा। वासित दी अंतरेहि काला गुरुपमुह विविध धूवेहि परिमलित मंदिरेहि महयंत जिणिंद बिंबाणी। वे इंद्र सपरिवार दिशाओं के अंतराल को सुगंधित करने वाली काला गुरु आदि विविध धूपों के मिश्रण से युक्त परिमलित मंदिरें ही संपूर्ण मंदिर को सुगंधित कर देने वाली धूप द्वारा जिनिंद्र बिंबाणी महयंती, जिनिंद्र बिंबों की पूजा करते हैं। यानी धूप जलाते हैं, सीधी सी बात है। फिर दक्षादाड़िम कदली नारंगय माहुलिंग चूदेहि अन्नेहिं पक्केहिं फलेहि पूजन्ति जिननाहं। द्राक्षा अंगूर, दाड़िम अनार, कदली केला, नारंगया संतरा बोलते हैं उसको आजकल, माहुलिंग बिजोरा जो बड़ा नींबू होता है ना, देखा कभी आपने इतना बड़ा नींबू। फिर आम्रफल और अन्य ही पक्के, अन्य भी पके हुए जो फल हैं, पक्व फल की बात कर रहे हैं, उन फलों से जिन नाहम पूजन्ति, जिन नाथ की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा, ये जो शब्द है, मूर्ति और पूजा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो कैसे बना होगा ये शब्द, मूर्ति की पूजा या मूर्ति द्वारा मूर्तिमान की पूजा, दोनों प्रकार से समास बनता है, तत्पुरुष समास। मूर्त्या पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्तेः पूजा, मूर्ति पूजा। तो आपके क्या विचार है? दोनों प्रकार से पूजा हो सकती है। एक तो मूर्ति के माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और दूसरा मूर्ति में भगवान को स्थापित करके मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान की ही पूजा हो रही है, पाषाण की पूजा नहीं हो रही है। जिनकी स्थापना है उनकी पूजा कर रहे हैं। पिताजी की फोटो को देखकर क्या लगता है?
कागज़ दिखता है, फ्रेम दिखता है या पिताजी? तो फिर सम्यक दृष्टि को यहाँ पर पत्थर और धातु नहीं दिखते, सम्यक दृष्टि को यहाँ पर अपने परम पिता जिनेंद्र देव दिखते हैं। इसी का नाम देव दर्शन है। नच्चंत चमर किंकिणी। अब देखिए ये मज़ेदार बात है, दिव्य ही वासे। अब फलों का वर्णन हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद देखिए और भी वस्त्र पूजा बता रहे हैं। ये वस्त्रों से कैसे पूजा होती है भगवान की, ध्यान से सुनना। नच्चंत चमर किंकिणी विविह वितारणादियाहि वत्थाहि ओलंबित हारेहि अच्छंत जिणे सरं देवा। वे देव विस्तीर्ण एवं लटकते हुए हारों से संयुक्त और नाचते हुए चंवर एवं किंकिणियों सहित अनेक प्रकार के चंदोबा से जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। ये वस्त्र पूजा हुई भगवान के ऊपर। सुंदर सुंदर वस्त्र। अभी कई बार तो वस्त्र ऐसे रहते हैं मंदिर में, देखो आप ऊपर, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन सी शताब्दी में लगा हुआ वस्त्र है। इतने पुराने हो जाते हैं, जूने हो जाते हैं अब और मलिन भी हो जाते हैं। उसके ऊपर छिपकलियाँ, चिड़िया और चमगादड़ और पता नहीं क्या क्या कौन से प्राणियों ने वहाँ आकर के अपना घर डेरा डाल दिया। ऐसा नहीं है, हर पर्व पर आप नया चंदोबा लगाओ। और फिर ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वैसा चंदोबा। कैसा लिखा है कि चंवर किंकिणी, चंवर जिसमें ऐसे चंवर लटक रहे हैं। फिर विवि विताणादिया ही वत्था ही ओलंबित हारे ही, और जिस पर चंवर भी लटक रहे हैं और साथ में हार भी लटक रहे हैं। वो चंदोबा में कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिस पर हार लटकाया जा सके, ऐसे कुछ हुक जैसे बनाए जा सकते हैं। तो हार भी लटक रहे हैं जिसमें। और एक शब्द और आया है, किंकिणी। किंकिणी का अर्थ होता है छोटी छोटी घंटियां। किंग 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 ऐसी आवाज़ आती है ना कि छोटी घंटियों की, तो उनको किंकिणी कहते हैं। तो वो चंदोबा ऐसा हो जिसमें किंकिणियाँ लटक रही हों। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, चंवर लटकते हो, किंकिणी लटक रही हो और हार लटक रहे हो। ऐसे चंदोबा लगा करके वो भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। मद्दल मुइंग भेरी पढ़ पहुदीण विविह वज्जाणी वायंती जिणवराण देवा पूजा सुभते। और पूजाओं में ऐसी कोरी पूजा नहीं करना है कि एक जन कुछ पढ़ रहा है और उधर बाजू वाला बैठ करके कुछ और पढ़ रहा है और उधर वो कोई तीसरा ही कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं, सब सामूहिक रूप से मिलकर एक साथ असंख्यात देव, अकेला इंद्र नहीं, इंद्र तो प्रधान है, इंद्र तो उनका लीडर है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई देव मर्दल बाजा बजाते हैं, कोई मृदंग बजाते हैं, कोई मुरज बाजा जो होता है उसको आज की भाषा में पखावज कहते हैं। पखावज एक बाजा है, उसकी गंभीर ध्वनि होती है। फिर भेरी, फिर पटह आदि विविध वज्जाणी, विविध प्रकार के वाद्य होते हैं। आप कुछ वाद्य तो आपके मोबाइलों में अभी बज ही रहे हैं। तो वहाँ पर वो देव लोग नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वाद्य लेकर के जिणवाराणम पूजासु, जिनवरों की पूजा के समय भक्ति वायंती, भक्ति पूर्वक बजाते। अब यहाँ पर देवा शब्द लिखा है, पहले देविंदा लिखा था, अब देवा लिखा है। इसके बाद और क्या क्या करते हैं, विविहाई नच्चनाई वर रैण विभूषिताओ दिव्वाओ कुवंते कन्नाओ
गायन्ति जिनेन्द्र चरिताणी। उत्तम रत्नों से विभूषित देव कन्याएं विविध प्रकार के नृत्य करती हैं और जिनेन्द्र के चरित्र को गा गा कर सुनाती हैं। जिनचर्य नाडयन्ते चौविहाभ भिणय भंगसो हिल्लम आनंदेन देवा बहुरस भावम पकुवंती। और उसके बाद देखिए, सिर्फ अभिषेक नहीं करते वहाँ जा कर के देव लोग, ये सब कुछ करते हैं। तब तो वो महाकल्याणक होता है ना, नंदीश्वर महाकल्याणक शब्द आया था। तो जिनेन्द्र के चरित्र को लेकर के वो देव कन्याएं तो नृत्य कर रही हैं, लेकिन और जो देव हैं वे उस पर नाटक भी करते हैं। और कैसे नाटक हैं? चतुर्विध अभिनय और भंगों से शोभित नाटक है। 4 प्रकार का अभिनय होता है, 4 प्रकार के भंग होते हैं, उनसे शोभित नाटक करते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं। बहुत प्रकार के रस और भाव से संयुक्त होकर के उस नाटक को करते हैं। 9 रस होते हैं और अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उन सब को लेकर के वो नाटक करते हैं। एवं जेत्य मत्ता जिणिंद्रनिलया विचित पूजाओ कुवंत तेत्येषु निब्बर भक्तिषु सुर संघा। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में जितने जिनेन्द्र मंदिर हैं उन सब में जा जाकर गाढ़ भक्ति से युक्त देवगण अद्भुत रीति से पूजाएं करते हैं। इस तरह एक बहुत ही सुंदर वर्णन आज अपन ने सुना। पता नहीं, हम तो जितनी बार पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। कई बार हमने तिलवे पंडित के इस प्रकरण को पढ़ा है, लेकिन जब जब पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि एकदम अभी पहली बार हो रहा है सब। अब अपन इस पूर्व सत्र के बाद उत्तर सत्र में सामायिक का जो वर्णन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। सामायिक के विषय में लोग उत्कंठित रहते हैं। अब अपन ने कौन से सामायिक पढ़ी थी? द्रव्य सामायिक, मतलब सामायिक करने वाला कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा था। फिर क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, थोड़ा विस्तार कर दिया था काल का। अब आगे अब कौन सा बचा? भाव सामायिक। भाव सामायिक में आचार्य कहते हैं, समंतभद्राचार्य, अशरणम अशुभम नित्यम दुःखम अनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद् विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में ऐसा ध्यान करो कि मैं जिस संसार में निवास कर रहा हूँ वह संसार असुरक्षित है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक सांस का भी भरोसा नहीं है। हर धड़कन में संकट है। मृत्यु से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। सब अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। ये संसार असुरक्षित है। ये संसार अशुभ भी है। यहाँ पर कितना भी प्रयास करो, अपने भाव आर्त रौद्र ध्यान रूप हो ही जाते हैं। और आर्त रौद्र ध्यान को अशुभ भाव कहा है। फिर ये संसार अनित्य है। यहाँ आज कुछ दिख रहा है, कल कुछ और हो जाता है। बहुत से वृद्ध लोग अपने दिनों का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि देखो क्या ज़माना आ गया। पहले वो दिन थे हमारे जब हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। सब कुछ बदलता रहता है। यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। घर बनाने में 10-10 वर्ष लग जाते हैं और उसको डिसमेंटल करने में, नष्ट करने में 1-1.5 महीने में सब काम निपट जाता है। और अगर कोई बड़ा भारी भूकंप आ जाए
तो 10 सेकंड में सब कुछ धराशायी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ सब कुछ अनित्य है, संबंध भी अनित्य है, आयु भी अनित्य है, वैभव भी अनित्य है, यौवन भी अनित्य है, यश कीर्ति भी अनित्य है, ज्ञान भी अनित्य है। बड़े बड़े विद्वान अंत में सब कुछ भूल जाते हैं। कितने ऐसे विद्वान हो चुके हैं, कितने ऐसे विशारद हो चुके हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया, लेकिन अंत में नमोकार मंत्र भी भूल गए। नमो ओरियंताणम, नमो उवज्जायणम, ऐसे कुछ कुछ बोलने लगे वो, और कुछ तो बोलने में भी असमर्थ हो गए। देखो समय आ गया है, महामंत्र का स्मरण करो। अरे मेरे को तकलीफ़ हो रही है, अभी ये सब बात मत, डॉक्टर को बुलाओ बोले। ऐसी दशा हो जाती है, कर्म का कैसा उदय आता है। तो अनित्य है, दुखम, ये संसार जहाँ मेरा निवास है इसमें दुख भरा हुआ है। कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा था, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे मुखड़े 1000 मिले। यहाँ एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। बहुत सुंदर लिखते थे वो कवि प्रदीप, और अपने संग के पुराने साधु लोग प्रदीप कवि की भजन और वो सब सुना करते थे। ऐसे भजन होते थे उनके, वैराग्यपूर्ण। तो ये संसार दुख बहुल है। आप देखो, एक कल्पना कर लो एक घेरे की, उस घेरे में आपको कोई ना कोई दुखी मिल जाएगा। एक क्षेत्र फल को ले लीजिए आप, 100 मीटर का एक क्षेत्रफल ले लीजिए, तो आपको कोई ना कोई दुखी मिल जाएगा। अनाथ मानम, ये संसार मेरा स्वरूप नहीं है, ये पर रूप है। ऐसे भवम आवसामी, ऐसे संसार में मैं निवास कर रहा हूँ। खेद की बात है। मोक्षस तद विपरीत आत्मा इति ध्यायन्तु, मोक्ष इससे विपरीत स्वरूप वाला है। मोक्ष असुरक्षित नहीं है, मोक्ष अशुभ नहीं है, मोक्ष अनित्य नहीं है, मोक्ष दुख रूप नहीं है, मोक्ष स्वभाव रूप है। ऐसा ध्यान सामयिक में करें, ठीक है। तो अब ये सामयिक व्रत प्रतिमाधारी के लिए बताया गया है। फिर भी जो प्रतिमाधारी नहीं है वो भी कचित कदाचित इस प्रकार सामयिक कर ले तो कोई उसमें हानि नहीं है। तो अभी आज अपन ने इतनी चर्चा की है, इसके आगे हमने एक दिन कहा था कि आपको हम आत्मज्ञान और आत्मध्यान, इसके बीच में एक आत्मज्ञान को आत्मध्यान तक ले जाने वाली एक कड़ी होती है। एक आत्मध्यान ये तट है, आत्मज्ञान ये तट है और आत्मध्यान वो तट है। तो बीच में एक सेतु आवश्यक है, एक पुल चाहिए यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। हमने आपसे वादा किया था कि कभी ना कभी हम बताएंगे यहाँ, और अब तो एकदम प्रस्थान का समय निकट आ गया, तो हम ज़रूर बताएंगे, चिंता मत करो। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ज्ञान और ध्यान के बीच में क्या आवश्यक है। क्यों नहीं हो सकता सबको, सबके द्वारा ध्यान क्यों नहीं हो सकता, सब लोग ध्यान क्यों नहीं कर सकते। तो इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं
प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।